रोड चोरी और बिहार में आई नई मेट्रो और गुटखे के निशान पूरे बिहार में। 2 हफ्ते पहले एक टीचर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है और जबरदस्ती उसकी किडनैप करके शादी करा दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी होना, करप्शन होना, गुंडागर्दी होना, ये एक होपलेस सोसाइटी की निशानी है और ये निशानी आपको बिहार में दिखेगी। आज बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा और शायद जब तक ये वीडियो लाइव होगी आपको रिजल्ट पता चल गया होगा, लेकिन दुख की बात ये है कि ये दोनों बिहार इलेक्शन में पॉपुलर लीडर्स हैं। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर। और ये लीडर कहीं भी कैसे भी बात करते हैं और कोई इसके बारे में एक सवाल तक नहीं पूछता। जैसे ही करप्शन की बात हो या गुटखे के थूकने का निशान या फिर रोड चोरी की समस्या, सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये वीडियो जो आई है ये बिहार से ही होगी। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि काफी सारी वीडियोस जो हमारे सामने आती हैं वो बिहार की नहीं होती, लेकिन सबसे पहले बिहार का नाम क्यों आता है? और इसके लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक गूगल सर्च और ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सरकारी नौकरी तो बिहार में सबको चाहिए, लेकिन उसी बिहार के अंदर सरकारी बाबू बन के जाने को बोल दूं तो कोई भी इंसान बिहार में पोस्ट नहीं लेना चाहता, और लेगा भी क्यों? जैसे ही पोस्टिंग होती है और अगर अच्छा लड़का दिख गया तो किडनैप करके शादी करा दी जाती है। बिहार में एक सरकारी स्कूल टीचर को अगवा करके गन पॉइंट पर जबरदस्ती खातून से शादी करवा दी गई और गलती से कोई पावरफुल पोस्ट पे चला गया तो वहां के जो गुंडागर्दी करने वाले नेता हैं वही उसकी जिंदगी हराम कर देते हैं। तो जब भी सरकारी बाबू से पूछा जाता है बिहार जाओगे, वो बोलता है मैं भाई जॉब छोड़ना पसंद करूंगा, बिहार जाना नहीं। ऑर्केस्ट्रा जैसी चीज सिर्फ बिहार में नहीं होती, ये यूपी में होती है, झारखंड में होती है, राजस्थान में होती है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा के साथ में ये जो केज आपको दिख रहा है ये बताता है कि बिहार का जो सिविक सेंस है वो किस लेवल पर जा चुका है। और इस केज में ऑर्केस्ट्रा वालों को जानवरों की तरह बांधा गया है, लेकिन बांधे भी क्यों ना, क्योंकि अगर केज नहीं होता तो क्या हालत होती है आपके सामने है। बिहार सिर्फ आज से 50-100 साल पीछे चला जाए तो करोड़पति और खरबपति मिलते थे। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ से आते थे। IAS IPS का नाम ले लो तो बिहार नंबर 1 पे था और बिहार सुनते ही लोग हार्ड वर्किंग समझते थे। इवन नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है वो भी बिहार में थी। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। करप्शन, नो सिविक सेंस, इवन जो पॉपुलर सुपरस्टार है बिहार के वो आकर के पब्लिकली लड़की छेड़ देते हैं। और इसके बाद ये चीज शुरू हो जाती है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे ऐसी ऐसी वीडियोस, फुटेज और इमेजेस आपके सामने आती हैं जिसको देख करके आप सोचते हो कि ये सारी चीजें हमारे ही देश में एक स्टेट में हो रही है जो कि है बिहार, और उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। तो आज समझते हैं बिहार में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे बिहार को अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि पहले हम सब मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से काफी ऊपर हुआ करता था। लेकिन अब इसके साथ हो क्या रहा है, तो शुरू करते हैं वीडियो। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। किसी भी घर, स्टेट या देश का फ्यूचर डिसाइड करना है तो उसके मेंबर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। और अगर बिहार की बात की जाए तो ये ऐसा लगता है कि मोरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई पोस्ट ऐसे दिख जाएगी जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, और उसके एंड में एक साउंड लगा दिया जाता है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इसका इतना मजाक बन चुका है कि बिहारी अगर बिहार से निकल के चला जाए और उससे कोई पूछे तुम कहां से आते हो तो बिहार का नाम तक नहीं लेना चाहता। बिहार में सिविक सेंस तो दूर की बात है, वहां के नेताओं में तो कॉमन सेंस तक नहीं रहा। ये भाई बीजेपी का सपोर्टर है और बिहार बंद के चक्कर में इसने काफी सारी गाड़ी को रोक रखा है, और एक गाड़ी के अंदर एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, उसको निकलने नहीं दे रहे। फिर रिपोर्टर ने जब काफी बहसबाजी करी तब गाड़ी को निकलने दिया। और इस आरजेडी के सपोर्टर को देखो, बिहार बंद के चक्कर में पूरे रोड पे ट्रैफिक जाम लगाया हुआ है, यहीं पे एम्बुलेंस फंसी हुई है, और किसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा तो तेवर दिखा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि 90s की लहर आएगी तब दिखा देंगे, सबको तार देंगे। एक पार्टी के लिए इतने अंधे हो गए हैं ये लोग कि बेसिक एम्पैथी खत्म हो चुकी है, इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इनकी पार्टी के चक्कर में कोई इंसान मर जाए, इनका घंटा कुछ नहीं जाता। आई नो काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिहार को हेट करता हूं, काफी हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यह वीडियो देखो, ऑर्केस्ट्रा का नाच हो रहा है लेकिन
केज के अंदर ऐसा बांधा हुआ है जैसे किसी जानवर को बांधा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये केज नहीं होता तो इनके साथ कुछ गलत काम हो सकता था, दुष्कर्म हो सकते थे, जैसे पहले भी हमें देखने को मिले हैं। और इनकी सेफ्टी के लिए ही ये केज अब यूज किया जाता है। ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज शो डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद है। इनको आप लोग जानते होंगे, सभी के सभी वायरल है और डांस इस कदर करते हैं कि यूपी बिहार में तहलका मचाए हुए। और ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां डांस कर रही है, अगर आप उनकी एज की बात करोगे तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है वीडियो जहां पे ये बताया गया है कि लड़कियां 18 साल से कम हैं। और ये तो फिर भी बच्चे हैं, ऑर्केस्ट्रा पे डांस करते हैं, घर चले जाते हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें जिससे ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इंडिया के अंदर ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है, जहां पे औरतों की ग्रोथ की बात होती है। और यहीं पे बिहार के ये गाने सुन लो, आपको पता चल जाए कितनी वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे हो रही है। हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर जो फिल्म स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, इनके पास कितनी पावर होती है। अगर ये कोई हेयर स्टाइल कर लेते हैं तो पूरे के पूरे देश का हेयर स्टाइल वैसा हो जाता है। और वहीं पे अगर मैं बिहार के सेलिब्रिटीज की बात करूं तो ये ओपनली आकर के अपनी को एक्टर को छेड़ देते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसको देख करके इनके फैंस क्या सीखेंगे। क्या ये कोई सिविक सेंस सीखेंगे या ये औरतों के रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। और जो हमारे पावर स्टार पवन भैया हैं, इनके जो कांड है इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। काफी सारे लोग बॉलीवुड को भला बुरा बहुत ज्यादा कहते हैं और इस चीज पे मैं मानता भी हूं, क्योंकि मूवीज के अंदर कई अननेसेसरी गाने होते हैं और जो गाने होते हैं वो भी नॉनसेंस होते हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं जो अच्छे नहीं है, प्रॉब्लमैटिक हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब भी ये इंटरव्यू देने पब्लिक फोरम पे आते हैं उस समय पे ये काफी अच्छे से बिहेव करते हैं और पूरी तरीके से सिविलाइज ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं, जिससे इनके जो फैंस भी हैं वो ये चीज समझ पाते हैं कि ये सिर्फ मूवी तक सीमित था। असलियत में ये इंसान काफी सिविलाइज है और काफी रिस्पेक्ट करता है औरतों की। और इससे एक बेनिफिट होता है कि पब्लिक को कोई नेगेटिव मैसेज नहीं जाता और कोई भी स्टार अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे तो हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता है, उसको अपनी ईगो पे ले जा करके प्रमोट करना शुरू नहीं करता, जो कि बिहार के सेलिब्रिटीज के साथ काफी बार देखा गया है। आपको लग रहा होगा इन सारी चीजों से बिहार की ग्रोथ का क्या लेना देना। सिविक सेंस नाम की एक चीज होती है और आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, पब्लिकली कैसे कैरी करना है और आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट है जो कि किसी भी स्टेट, नेशन या घर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग ही देश को, घर को या फिर अपने स्टेट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो कि इस समय पे बिहार के अंदर काफी मिसिंग देखने को मिलती है। और क्यों लोग बिहारियों को पसंद नहीं करते, इसका एग्जांपल आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, जहां पे ट्रेन बिहार स्टेशन आने वाली है और लोग अपना सामान बटोर रहे हैं, अपनी सीटों पे आकर के बैठे हुए हैं और बिहारी लोग जो हैं वो आकर के गेट तोड़ रहे हैं, गेट पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं। और इस भाई साहब को सीट नहीं मिली तो ट्रेन के ऊपर पानी फेंक रहा है गुस्से में आके। और आप अपने आसपास देख सकते हो, कोई ऐसा पब्लिक स्पेस नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, ट्रेन स्टेशन नहीं है, इवन एयरपोर्ट नहीं बचा जहां पे आपको गुटके के निशान ना दिखे। इवन अभी अभी तो नई मेट्रो बनी थी, वहां पे कोने कोने पे आपको पान थूकने के, गुटके थूकने के निशान देखने को मिलते हैं और वो भी सिर्फ बिहार में। और इनफैक्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी की काफ़ी सारी वीडियो और न्यूज़ देखने को मिलेगी। कहीं पे ब्रिज चोरी हुआ, कहीं पे रोड चोरी हुई, कहीं पे रोड से नट बोल्ट निकाल के ले गए और कहीं पे तो ब्रिज ही ऐसी जगह बना दी जहां बनना नहीं था और उसके बाद उसी को चुरा लिया। और कंस्ट्रक्शन की चोरी, बिजली की चोरी, फुटपाथ की चोरी, इवन ईंटों तक की चोरी की न्यूज़ आपको बिहार से रिलेटेड मिल जाएगी। और अभी आप ये बोलोगे कि बिहार में ऐसी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत है, तो ये चीज़ सच नहीं है। गरीबी हर स्टेट में है, हर देश में है, लेकिन चोरी के केस हर देश में और हर स्टेट में इतने नहीं आते जितने बिहार से आते हैं। सो ये गरीबी की दिक्कत नहीं, ये सिविक सेंस की दिक्कत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिक्कत है। अगर आप भारत के बाकी स्टेट की बात करोगे तो इस समय पे ये जो सेंटीमेंट है ये पीक पे है कि हमारे जो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट यहाँ पे रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और ये लोग ये सारी चीजें तोड़ देते हैं, चोरी कर देते हैं। अगर नहीं कर पाते तो वहां पे पान थूक देते हैं। और देखो, भारत में करप्शन का इशू वैसे ही बहुत बड़ा है, लेकिन बिहार में और भी बड़ा है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है, करप्शन नीचे से ही शुरू हो जाता है। सो पहले करप्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और उस करप्शन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो लोग होते हैं वो चोरी कर लेते हैं या वो खराब कर देते हैं। तो एक्चुअली जो पैसा आया वो तो पूरा बर्बाद हुआ, किसी की भलाई में तो इन्वेस्ट हुआ ही नहीं।
और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक्चुअली समझ ही नहीं आता कि करप्शन शुरू कहां से हो रहा है। भैया जो गेट के बाहर चौकीदार बैठा है वहां से पैसा देना शुरू करोगे, जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है उससे पैसा दो, या फिर टॉप लेवल के मैनेजमेंट को पैसा दो, वो आकर के गेट के बाहर वाले बंदे को पैसा देगा, तब मुझे उस गेट के अंदर जाने मिलेगा। इतना गंदा करप्शन आपको बिहार में मिलता है। अभी क्लॉक टावर का एग्जांपल देता हूं। ये स्मार्ट सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट बना था जहां पे इसकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे इतना क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि इतना पैसा लगा है और ऐसे जोकर जैसा क्लॉक टावर लाके खड़ा कर दिया। अब जब ये चीज हाथ से निकल जाती है तो म्युनिसिपल कमिश्नर ये ट्वीट कर देते हैं कि अभी तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये जब बनेगा तब देखा जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था नहीं हुआ था इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये जो टावर बना था ना, इसकी कॉस्ट 40 लाख बताई जा रही थी, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दी कि 40 लाख का नहीं, ये 20 लाख में बना है। और जब ये सारे पंगे चल रहे थे, इसके बाद जब ये क्लॉक टावर ऑपरेशनल हुआ तो कुछ टाइम के बाद ही इसकी जो घड़ी होती है वो चलना बंद कर देती है। और आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या होता है? किसी इंसान ने इसकी जो केबल थी वही चुरा ली थी। जिस बिहार को हम आईपीएस, आईएएस और गवर्नमेंट जॉब का हब मानते थे, आज की डेट में पेपर लीक तो एक ऐसी समस्या है जो हर दूसरे महीने, हर दूसरे साल होते हुए दिखती है। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी कांस्टेबल एग्जाम लीक हो जाता है, और पेपर लीक की समस्या जितनी बिहार में शायद उतनी पूरे देश में कहीं पे नहीं है। और जब करप्शन इतना नॉर्मलाइज हो जाए तो नेता बाबू, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या गवर्नमेंट टीचर तो करप्शन करेंगे ही। और इसका इतना अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो चारा घोटाले का कन्विक्ट है उसकी फैमिली पार्टी अभी तक बिहार में इलेक्शन लड़ रही है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि उम्मीदवार भी है कि हो सकता है आगे जाकर के जीत जाए, आगे जाकर के अपनी सरकार बना ले। और ये वो कन्विक्ट है जो चारा घोटाले में पकड़ा भी गया है। आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों ने तो इनको ही अपना नेता मान लिया है, और अगर इन्होंने नेता माना है तो शायद ये ऐसा ही नेता डिजर्व भी करते होंगे। और बिहार के इलेक्शन में कोई मेन मुद्दा तो होता ही नहीं है कि हमें जॉब दो, हमें पानी दो, हमें सुरक्षा दो। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। कास्ट एक बड़ा मुद्दा है जो पहले भी चलता था, आज भी चलता है और आगे भी चलेगा, और इसी के बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। प्रशांत किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता चूतिया है कि एक बार में उसको लाएगा नहीं केजरीवाल की तरह। हकीकत ये है, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। चलो मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट पड़ेंगे, किन चीजों पे वोट पड़े? बस जाति पर, बस जाति। और बिहार के लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम सिर्फ कास्ट के बेसिस पे वोट करते हैं। अगर एक ऐसे इंसान को आप कास्ट के बेसिस पे सरकार चलाने का मौका दे दोगे, जिसको एक्चुअली पता ही नहीं है कि उसे जिंदगी में क्या करना है या आपके लिए एक्चुअली ग्रो कैसे करना है, वो इंसान बिहार को तो बर्बाद कर ही देगा, आपको भी इन लॉन्ग रन बर्बाद ही करेगा। अब पता है लालू यादव जिसने बिहार पे सालों साल राज किया था, उसका क्या नारा था? हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। मतलब वहां पर भी विकास की बात नहीं हो रही भाई, विकास के साथ भी सम्मान आ सकता है। ये बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन इसके बारे में कोई बात थोड़ी ना करेगा, क्योंकि इस पे वोट थोड़ा ना मिलते हैं। और आप मानोगे नहीं, बिहार के अंदर अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको कुछ बड़ा नहीं करना, आपको अपने साथ नोटों की गड्डी लेके चलना है। पप्पू यादव अपने साथ नोटों की गड्डी लेके चलते हैं, हर जगह बैठ जाते हैं, किसी को 100 रुपए, किसी को 200 रुपए देते, और सिर्फ इतने पैसों में तो आज की डेट में वोट बिक जाता है बिहार का। तो आप ये सोचो बिहार में करप्शन कहां से शुरू है और कहां जाके खत्म होगा। और जो लोग 100 रुपए 200 रुपए लेकर के अपना वोट दे देते हैं, इन्हें यही नहीं पता कि इनके बच्चों का जो भविष्य है ये 100 रुपए में बेच रहे हैं। जी यहाँ लोगों का घर, भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। अभी लोग क्या बात कर, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब। और ये वीडियो देखिए आपने, ये भाग के गया था पप्पू यादव से क्वेश्चन पूछने के लिए। भाई ने 500 का नोट क्या थमा दिया, मसीहा बना दिया है इसने कि बिहार का अगर कोई नैया पार लगाएगा तो यही इंसान लगाएगा। ये रिपोर्टर 500 में बिक गया, अपने बेटे को मिठाई तो खिला देगा, लेकिन उसका भविष्य के अंदर जो जॉब चाहिए वो कहां से लाएगा? भाई साहब कास्ट के नाम पे वोट डालेंगे, ठर्रे के नाम पे वोट डालेंगे, चिकन के नाम पे वोट डालेंगे, मटन के नाम पे वोट डालेंगे, और कुछ नहीं मिला तो 100 रुपए के नाम पे वोट डाल देंगे, लेकिन कभी भी ऐसा लीडर नहीं लाएंगे जो इनकी नैया पार
पार कर सकता है। ऐसा ही लीडर लाएंगे जो इनकी जिंदगी झंड कर देता है। और जब लीडर ने वोट खरीदने के लिए 100 रुपए दिए हैं तो बिहार के लिए कुछ नहीं करने वाला। चाहे आप यूपी देखो, चाहे आप तमिलनाडु देखो, चाहे आप आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो लीडर्स हैं ये अपने स्टेट के लिए पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन स्टेट्स की अर्निंग बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का भला होगा। लेकिन बिहार तो सिर्फ 100 रुपए पे चल जाता है। और अगर यहाँ के युवाओं से बात करोगे तो ऐसी बातें करते हैं कि इनको दीन दुनिया की सारी समझ है, इनके नसों में पॉलिटिक्स घूम रहा है और ऐसा लगेगा कि अपने स्टेट की कितनी चिंता करते हैं। कभी ट्रेन रोक देंगे, कभी बसों में आग लगा देंगे, कभी हल्ला कर देंगे, कभी आकर के प्रोटेस्ट कर देंगे, लेकिन जब वोट देने का टाइम आएगा तो उठा करके सेम ही नेता को दोबारा से चेयर पे बैठा देंगे, ताकि जो पहले समस्या रही है वही समस्या रहे। क्यों? दुनिया में कुछ हो ना हो, कास्ट सबसे ऊपर है भाई। इस साल प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए और सुना है काफी ऑर्गेनिक रैली कर रहे हैं, आराम से, ज्यादा हो हल्ला नहीं कर रहे। और किसी भी बिहारी से बात करोगे तो वो ये कहता है कि जो प्रशांत है ना वो मुद्दे तो अच्छे उठा रहे हैं, लेकिन इनको वोट नहीं मिलेगा। इनको वोट मिलेगा 1 या 2 सीट से, ये जीतने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि इनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, ज्यादा शोशा नहीं कर रहे। लेकिन वोट कहां पड़ेगा? वोट तो भाई कास्ट पे पड़ेगा। क्यों? भैया सम्मान पूरा चाहिए, चाहे जेब में खाने के पैसे हो या ना हो। सो बिहार एज अ स्टेट अपने आप में करप्ट है। यहाँ के लोग बुरे नहीं है, दिक्कत यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम बुरा है, पूरी की पूरी सोसाइटी बुरी है। धीरे धीरे करके इसको चेंज करना पड़ेगा। जो यंग जनरेशन आएगी वो इंटरनेट की वजह से हो सकता है चेंज हो, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। बिहार जो आज से 50-100 साल पहले इंडिया की शान हुआ करता था, आज की डेट में उसके हाल बुरे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शान था तो दोबारा नहीं बन सकता। उस समय पे भी वहाँ के लोगों ने अपने हाथ में जिम्मेदारी उठाई थी, इस समय पे भी लोगों को अपने हाथ में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि जो बिहार की जनता है वो इंटेलिजेंट तो बहुत है, वो समझदार है, वो हार्ड वर्किंग है। अगर वो चाहे तो बिहार की पॉलिटिक्स को सही करके अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। एंड आई विश आज जो भी जीते वो अच्छा करे बिहार के लिए। और वीडियो अगर आप तब देख रहे हो जब रिजल्ट आ चुका है तो मुझे ज़रूर बताना आपने इस बार किसको चुना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो भी पसंद आएगी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि कोमा में जाने के बाद इंसान को क्या फील होता है। थैंक यू।